बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ जाएंगी। इनमें हमने पढ़ना है कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया, सेकंड कब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई, इनके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये सब आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास 1940 में बनाया गया और 1956 तक इसका इस्तेमाल रहा। वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब जनरेटेड सो मच हीट एंड दे हैड टू कूल बाय एयर कंडीशनर। वैक्यूम ट्यूब बर्न out very often and it was difficult to repair and maintain the computer of first generation. A vacuum tube is shown figure। ये देखें, आपको यहाँ vacuum tube दिखाई गई है। First generation computer used vacuum tube. Speed was slow and memory was very small. They were huge in size, taking up entire room. First generation computer were very expensive and unreliable. They consume a lot of power and generated a lot of heat. Input was based on punch card. Output was obtained on printout through electric typewriter. Machine language was used in these computers. UNIVAC, ENIAC, UNIVAC, these are all the computers in which vacuum tubes are used. सो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अभी रीड आउट किया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को। जनरेशन मतलब कंप्यूटर का दौर, जो टेक्नोलॉजीज़ आई, इसके बाद कौन सी आई, अब किस पर हम काम कर रहे हैं, ये सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमने अभी रीड आउट किया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई इसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई। वैक्यूम ट्यूब जो थी ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी और एक्सपेंसिव क्यों थी, महंगी क्यों थी, क्योंकि जिस मटेरियल से बनी हुई थी वो मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इस वजह से ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। साइज़ में बहुत बड़े थे, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी वैक्यूम ट्यूब्स। ऑब्वियसली फिर जिस कंप्यूटर में ये लगी हुई होती थी वो कंप्यूटर भी साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज़ में इतने बड़े थे कि जितने अब हमारे रूम होते हैं उनको एक सेपरेट रूम में रखा जाता था। ये कंप्यूटर अगर ज़्यादा देर तक काम करते रहें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अगर ज़्यादा देर तक काम करते रहें तो ये इस कदर हीट अप हो जाते थे कि ये बर्न हो जाते थे, इन्हें आग लग जाती थी और ये जल जाते थे और उसके बाद इसे रिपेयर करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और इसी वजह से इनको एक स्पेशल रूम में रखा जाता था और बहुत ज़्यादा देर तक इनसे काम भी नहीं लिया जाता था, इन्हें ज़्यादा चलाया भी नहीं जाता था। कुछ देर बाद इन्हें ऑफ़ कर दिया जाता था और फिर कुछ रेस्ट के बाद दोबारा इन पर काम किया जाता था। इसकी इनपुट बेस करती थी पंच कार्ड पे। मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी इन कंप्यूटर्स के अंदर। हमने भी लास्ट टॉपिक जब किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एनिक और यूनिवैक को। बेसिकली ये जो दो कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ की गई थी। ये फर्स्ट 2 कंप्यूटर थे जो बनाए गए थे, और भी बहुत से कंप्यूटर बने थे लेकिन ये 2 कंप्यूटर जो हैं इनको मार्केट में लॉन्च किया गया था। इनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये कंप्यूटर साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मीन साइंटिफिक कैलकुलेशन इनसे की जाती थी, अर्थमेटिक ऑपरेशन इससे सॉल्व, और अर्थमेटिक और जितने भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर थे ये सारे हम लोग इसके अंदर इस तरह की साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करते थे। वो सारे इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। और जो यूनिवैक थे कंप्यूटर वो हमारे पास ज़्यादा बेहतर थे एज़ कम्पेयर टू ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इनसे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 1856 में आई और 1863 तक हमसे यूज़ करते रहे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारे पास जो सेकंड जनरेशन थी इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। ट्रांजिस्टर के आने की वजह से वैक्यूम ट्यूब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो ट्रांजिस्टर थे वो एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा बेहतर थे। एक वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में 200 जो ट्रांजिस्टर थे उनका साइज़ उतना ही था। मतलब अगर आप खुद सोचें कि एक तरफ 200 ट्रांजिस्टर हों, वो उनका साइज़ इक्वल था एक वैक्यूम ट्यूब के। सो वैक्यूम ट्यूब वाले जो जिनमें यूज़ की गई टेक्नोलॉजी वो कंप्यूटर ज़्यादा बड़े थे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएंगी इनका साइज़ छोटा होता जाएगा, ये रिलायबल होते जाएंगे। अब 200 ट्रांजिस्टर इक्वल थे एक
हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब थी उसके इक्वल। इट्स मीन जो हमारे पास ट्रांजिस्टर थे वो साइज़ में बहुत ही छोटे थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। 40 टाइम फास्टर दैन वैक्यूम ट्यूब, मतलब जो ट्रांजिस्टर थे वो 40 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। लेस एक्सपेंसिव थे दैन वैक्यूम ट्यूब से कम एक्सपेंसिव थे। कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर, ये उसकी तरह बहुत ज़्यादा हीट अप होकर जल नहीं जाते थे जिस तरह हमारे पास वैक्यूम ट्यूब जिन कंप्यूटर के अंदर यूज़ की गई थी उस तरह वो जल जाते थे। इसके अंदर हमारे पास IBM 1400 सीरीज़, IBM 7094 सीरीज़ और CDC 164 एक्सेट्रा, ये सारी जो थी इन सब में हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ की गई। इन सब में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो हमारे पास ट्रांजिस्टर है। इनमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज चलती थी जिसकी वजह से ये हमारे पास ज़्यादा रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देन हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1963 में बनी और 1971 तक रही। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमारे पास IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए। ऑब्वियसली जो आगे बढ़ते जाएंगी जनरेशन पिछली जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल होंगी और इसमें जो IC चिप थी ये ट्रांजिस्टर की निस्बत ज़्यादा बेहतर थी। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो 1958 में दिया गया था और उसके बाद IC चिप तैयार हुई और 1963 में इसे यूज़ करना शुरू किया गया। इसका साइज़ जो था इसका साइज़ था 1/4 स्क्वायर इंच। ये आप अपनी बुक पर नोट कर लें, 1/4 स्क्वायर इंच इसका साइज़ था। ये MCQs में आ सकता है। एक IC चिप का साइज़ था 1/4 स्क्वायर इंच। एक IC के ऊपर 1000 ट्रांजिस्टर प्लेस थे। एक IC चिप के ऊपर 1000 ट्रांजिस्टर प्लेस थे, यानी कि एक IC 1000 ट्रांजिस्टर जितना तेज़ काम करता था। एक IC चिप जो हमारे पास था वो 1000 ट्रांजिस्टर जितना तेज़ काम करता था। ये साइज़ में स्मॉल थे, कीमत इनकी कम थी और स्पीड ज़्यादा थी। ऑब्वियसली जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे हमारी जनरेशन तो साइज़ में छोटे होते जाएंगे, कीमत में भी कम होते जाएंगे और स्पीड उनकी एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस हैं उनसे ज़्यादा होती जाएगी। इसके अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर बने थे वो IBM सिस्टम 360, PDP-8, यूनिवैक 1108, इनमें हमारे पास IC चिप मतलब ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स हैविंग मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप। माइक्रोप्रोसेसर वर आल्सो डेवलप इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, हर किसी में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। ऑब्वियसली आजकल जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये हमारे पास साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी रिलायबल होते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, हम आसानी से ख़रीद सकते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर अस इन माइक्रो कंप्यूटर। इनके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से अच्छे यूज़ किए गए हैं। इनके अंदर हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक टाइम में बहुत से काम इसके अंदर हो सकते हैं, जिस तरह कि वीडियो है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, हम ये सारे काम एक साथ कर सकते हैं। आजकल के दौर में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दैट बेसिकली ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुई, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हुई है। इसके अंदर हमारे पास HP सीरीज़, डेल सीरीज़ और IBM थिंकपैड ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली आजकल हमारे घरों में जो कंप्यूटर है ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स all will minimize the need to write program. These computer will allow user to give command in any natural language such as English. Okay, इसके अंदर हमारे इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की है बेसिकली इसमें रोबोट्स हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल जो कि कंप्यूटराइज बेस करते हैं, वर्क वो कर रहे होते हैं किस पे बेस करके, कंप्यूटर पे बेस करके, वहाँ से उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है और वो काम कर रहे होते हैं। इंसानों की तरह वो हर काम कर लेते हैं। इसी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हर कंपनी में रोबोट ने ही काम करना शुरू कर देना है और इंसानों की जगह रोबोट ने ज़्यादा ले लेनी है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी कंपनी में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होना तो शुरू हो गया है, इस तरह इंसान जो हैं वो सुस्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, उनकी जगह कंप्यूटर मशीनरी ज़्यादा ले लेगी।
इसकी एग्जांपल में आप देख लें, कंप्यूटर आर रिबॉर्ड्स एंड 6 पोर्ट सिस्टम, रिबॉर्ड इसकी एग्जांपल में है। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया है।